अस्सलाम वालेकुम। आज के डान का एक एडिटोरियल है जिसका टाइटल है अनकॉल्ड फॉर रिमार्क्स, यानी गैर ज़रूरी या बिला वजह स्टेटमेंट्स। याद रहे कि हम इस एडिटोरियल को राइटिंग पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर रहे हैं, यानी इसकी जो पैराग्राफ्स हैं, मिनी पैराग्राफ्स हैं, डिटेल पैराग्राफ्स हैं, शार्ट हैं, उनकी कंट्रोलिंग आइडिया, उनके सेंट्रल आइडियाज़, उनके टॉपिक सेंटेंसेस वगैरह को हम हाईलाइट करेंगे। ट्रांसलेशन या फिर ग्रामेटिकली हमारा इस एडिटोरियल को एनालाइज करने का कोई इरादा नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। It is difficult to understand what made President Joe Biden bring up Pakistan's nuclear program during a rambling speech at a reception in Los Angeles on Thursday. अब टाइटल, अगर राइटिंग में आपका टाइटल कुछ अनस्पेसिफिक हो, यानी टाइटल कुछ हिंट ना कर रहा हो कि किस चीज़ के बारे में है। अनकॉल्ड फॉर रिलेशंस तो पॉलिटिक्स में भी एक टाइटल हो सकता है, इकोनॉमिक्स में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, किसी भी डेली बेसिस ऑफ लाइफ में से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बैकग्राउंड बनाया हुआ है। देखें, टॉपिक सेंटेंस नहीं है। टॉपिक सेंटेंस होता तो उसमें एक कंट्रोलिंग आइडिया ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाया जाता। मैं आपको बताता हूँ, ये एक तरह का पहला जो सेंटेंस है, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें दो क्लासेस हैं और दो क्लासेस वाट के थ्रू कंबाइन करवाई गई हैं। वाट यहाँ पे हालांकि एज अ प्रोनाउन यूज़ किया गया है, लेकिन दो क्लासेस हैं और दो क्लासेस के बीच में अगर कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ना हो, प्रोनाउन हो, तो भी हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में काउंट करते हैं। बैकग्राउंड थोड़ा सा इस एडिटोरियल का टाइटल का एक सेंटेंस में इन्होंने इस तरह से बनाया है कि कह रहे हैं कि यह समझना मुश्किल है कि सदर जो बाइडन ने जुमेरात को लॉस एंजल्स में इस्तकबालिया तकरीर के दौरान पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को किस चीज़ पर उठाया, क्यों डिस्कस किया इस बात को। देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। Speaking to a local Democrats about foreign issues and domestic concerns, he mentioned Pakistan twice. मकामी डेमोक्रेट से गैर मुल्की मसाइल और मुल्की खदशात के बारे में बात करते हुए उन्होंने दो मरतबा पाकिस्तान का जिक्र किया। अब यहाँ पे देखिए, सेंटेंस पूरा है। एक पहले ये एक फ्रेज़ है और इसके बाद ही मेंशन्ड पाकिस्तान ट्वाइस, ये एक क्लास है। तो फ्रेज़ क्लास की कॉम्बिनेशन है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब इन्होंने कॉमा को यूज़ किया हुआ है, जो कि मेरी नज़र में कि कॉमा इज़ नॉट अ बेटर चॉइस है, बिकॉज यहाँ बात आगे वो डिस्कस हो रही है जो इन्होंने चीज़ें मेंशन्ड की हैं। तो ग्रामर के रूल्स के मुताबिक हमें कॉलन चाहिए, बिकॉज वी नो कॉलन सेपरेट्स डिटेल्स एंड सेपरेट्स द लिस्ट ऑफ थिंग्स। ही मैंशनड पाकिस्तान ट्वाइस, फिर यहाँ पे कॉलन होता, फिर फर्स्ट, सेकंड, और देन ये अपना खुद का एनालाइज कर सकता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। फर्स्ट इन रिलेशन टू चाइना, एक पाकिस्तान का दो मरतबा इन्होंने जिक्र किया। एक चाइना के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि अमेरिका हो या फिर इंडिया हो, उनको टेंशन होता है कि पाकिस्तान चाइना के साथ क्यों है। Then turning to this country's nuclear program and observing that Pakistan is one of the most dangerous nations in the world which has nuclear weapons without any cohesion. एक तो चाइना के हवाले से इन्होंने बात की, दूसरी बात की कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक तरीन कौमों में से एक है जिसके पास जौहरी हथियार हैं बग़ैर किसी हम आहंगी के। अब पैराग्राफ को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इस पैराग्राफ की जो लेंथ है वो बिल्कुल शॉर्ट है। दो सेंटेंसेस है, एक हमारा इन्होंने ऊपर एक एज अ बैकग्राउंड यूज़ किया और दूसरा सेंटेंस इन्होंने यूज़ किया इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हिज कंट्रोलिंग आइडिया। जो टॉपिक सेंटेंस है या कंट्रोलिंग आइडिया है इस पैराग्राफ का, वो ये है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड। अब ये कॉलन इन्वर्टेड कॉमास में इसीलिए है क्योंकि ये वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर एग्जैक्टली आर द वर्ड्स ऑफ एक्चुअल स्पीकर, डायरेक्ट स्पीच में जिसको हम डिस्कस करते हैं। यह भी ज़रूरी नहीं कि टॉपिक सेंटेंस किसी पैराग्राफ में एट द बिगिनिंग में हो, बीच में भी यूज़ हो सकता है और एट द एंड ऑफ पैराग्राफ भी यूज़ किया जा सकता है टॉपिक सेंटेंस। याद रहे, क्योंकि अगर किसी पैराग्राफ में कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं है तो वहाँ पे शक व शुबात जाग जाते हैं कि आया कोई टॉपिक सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस की जगह तो नहीं ले रहा। तो इस पैराग्राफ में सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर ए मेजर फॉरेन लीडर मिस्टर बाइडन यूज्ड शॉकिंगली अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज एट पब्लिक फोरम।
अवामी फोरम पे उन्होंने अनडिप्लोमेटिक ज़बान यूज़ की। मोर ओवर हिज असर्शन that there exists no cohesion regarding Pakistan's nuclear arsenal is far from the truth। ये कह रहे हैं, अब ये खुद से क्रिटिकली इसको एनालाइज कर रहे हैं कि दिस इज़ फार फ्रॉम द ट्रुथ, दिस इज़ in reality this is not the truth। Sadly these were not even off the cut remarks, and an official White House transcript indicated he meant what he said। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि उन्होंने वो कहा जो उन्होंने कहना चाहा। eliciting strong reactions from Prime Minister Shahbaz Sharif and Foreign Minister बिलावल भुट्टो जरदारी। अब अगेन इस पैराग्राफ को हम देखें तो इस पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस हैं। एक आपका यहाँ फोरम तक कंप्लीट हुआ, दूसरा यहाँ ट्रुथ तक हुआ है, और तीसरा यहाँ पे एट दी एंड ऑफ दिस पैराग्राफ 3 सेंटेंसेस हैं। जनरली जर्नलिज्म की राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में सपोर्टिंग डिटेल सेंटेंसेस काम के होते हैं, क्योंकि वो किसी भी टॉपिक पे अपना जो एनालिसिस है वो बयान करते हैं, तो उसमें फैक्ट्स, फिगर्स, रिसर्च और एनालिसिस बहुत ही, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही कमाल के होते हैं। तो अगर इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में हम टॉपिक सेंटेंस या कंट्रोलिंग आइडिया को ढूंढें तो वो ये है कि बाइडन ने कहा कि पाकिस्तान के जो जौहरी प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसमें कोई कोहेजन वगैरह नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत से दूर की बात है। तो ये इस पैराग्राफ में, एक छोटे से पैराग्राफ में, ये एक कंट्रोलिंग आइडिया है, जिससे इस कंट्रोलिंग आइडिया से पहले भी एक सेंटेंस है और इस कंट्रोलिंग आइडिया के बाद में भी एक सेंटेंस है। तो पैराग्राफ की लेंथ तो डिपेंड करती है कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस है, आपका जो आइडिया है, आपका जो थाट है, वो कितना डिटेल्ड है। कभी कभार तो हम ही डिस्कस करते हैं ना कि एडिटोरियल या ओपिनियंस के पैराग्राफ्स इतने लंबे क्यों होते हैं, उनकी लेंथ इतनी बड़ी क्यों होती है, बिकॉज देयर आर सो मैनी कैटेगरीज ऑफ टॉपिक सेंटेंसेस। डिफरेंट टॉपिक सेंटेंस है तो उसकी पैराग्राफ की लेंथ भी वेरी करेगी उस हिसाब से। जब तक आप समझें एज अ राइटर के आपका जो टॉपिक सेंटेंस है, उसका जो कंट्रोलिंग आइडिया है, इट इज़ जस्टिफाइड, तो आप उसको ख़त्म करें कंक्लूडिंग सेंटेंस के साथ।